श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 श्लोक नंबर 16, 17, 18। विशेष रूप से आज केवल हम 16 और 17 ही लेंगे। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से बड़े गहरे और गंभीर प्रशिक्षण को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब इस पर एक बहुत ही गहरी सोच पिछले 3 श्लोकों से आरंभ हो चुकी है, जिसे विकसित करने के लिए मुनि वेद व्यास अब एक बहुत स्टीप टर्न लेते हैं। पहाड़ों पर जाएं तो एक स्टीप टर्न होता है, जैसे कहा जाता है कि गाड़ी इतनी धीमी कीजिए, पता नहीं आगे से कौन सी गाड़ी आने वाली है, तो बड़ा एक स्टीप टर्न बन जाता है। हेयर पिन बेंड से भी ज्यादा स्टीप होते हैं पहाड़ों के। उसी प्रकार अब ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे मुझे समझने के लिए, आपको समझाने के लिए और आपको समझने के लिए एक गहरा मनन चाहिए और लंबा समय चाहिए। ऐसा मत मान लीजिएगा कि मैं यहां अध्यापक की भूमिका में हूं तो मैं इसे पूरी तरह समझ चुका हूं। नहीं, मैंने भी पूरी तरह समझा नहीं है, क्योंकि यही वो पेचीदगी है जिस पर पूरा ज्ञान कर्म संन्यास योग आधारित है। और अगर इस पेचीदगी को समझा नहीं गया तो ज्ञान कर्म संन्यास योग का मर्म छूट जाएगा, और जो वो परम विषय जिसके लिए मनुष्य को जीवन मिलता है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जगत का हित करते हुए मेरी भी प्रगति हो। मेरी प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं जगत हित नहीं करूं। जगत हित में आपका व्यवसाय पहले आता है, यह भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि इस विषय को मुझे पहले बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए था, रह गया। जगत हित का तात्पर्य सामान्यतः हम लोग लोक सेवा लेते हैं, जहां हम लोगों ने प्याऊ खुलवा दिया, मंदिर में दान दे दिया, समाज के हित में कोई काम कर दिया, ब्लड डोनेशन इत्यादि कर दिया, सिलाई मशीन दे दी, इसे हम जगत हित मानते हैं। पर केवल ये इतना जगत हित नहीं है, इसे तो मैं आत्मानुमोक्षार्थ मानता हूं। जगत हित तो विशुद्ध रूप से आज के परिवेश में आपका व्यवसाय है। आप जो कुछ भी काम करते हैं आजीविका पार्जन की दृष्टि से, उससे बड़ा जगत हित कोई है ही नहीं। क्योंकि उसी को जगत हित मान करके अगर हम चलें तो ये पृथ्वी स्वर्ग से उत्तम हो जाए। जिस किसी भी व्यवसाय में है, अगर वो जगत हित की कसौटी पर खरा उतरता है, द एक्सीलेंस ऑफ दिस सर्विस in the respective industry that you belong to, whatever, whether it is business, job, whatever it may be, वो जगत हित है। क्योंकि जगत हित सुनते ही हम लोग तुरंत चल देते हैं दान पुण्य कर्म इत्यादि इत्यादि की तरफ। दान पुण्य कर्म इत्यादि करते समय तो आपके मन में अपनी उन्नति होती है ना। आपके मन में उस समय विशुद्ध रूप से सोचा जाए तो कहीं ना कहीं निचले या उचले स्तर का आत्मानो मोक्षार्थ होता है, माने मेरी प्रगति हो जाए, मुझे क्रेडिट पॉइंट मिल जाए, मुझे पुण्य मिल जाए इत्यादि। वास्तविक जगत हित तो आपका व्यवसाय है। अगर आप जहां कहीं भी कार्यरत हैं, जिस रूप में भी कार्यरत हैं, वहां अगर अटमोस्ट सिंसेरिटी, ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सीलेंस शब्द जोड़ते जाइए, वो नहीं है तो वो जगत हित फिर आप नहीं कर रहे।
सत्य है कि आज के बाद अगर जो व्यक्ति इस कक्षा को सुनने के पश्चात जगत हित फिर भी दान पुण्य इत्यादि मानता रहेगा तो वो बहुत बड़े भ्रम का शिकार है। जगत हित जो कर रहे हो आजीविका के लिए, वो अवसर मिला है आपको अपनी घड़ाई का, वो जगत हित है। इसी के विषय में ऋषि अब एक बहुत गहरी बात समझाना चाहता है कि कैसे तुम जगत हित के कार्य करते हुए आत्मनो मोक्षार्थ को भी प्राप्त करो, आत्मिक उन्नति को प्राप्त करो। क्योंकि वास्तविक आत्मिक उन्नति माला पकड़ने से नहीं आने वाली, आंख मूंद करके ध्यान लगाने से वास्तविक मोक्षार्थ प्राप्त नहीं होने वाला है। आत्मनो मोक्षार्थ के लिए खुली आंखों से ही भीतर से बाहर व्यवहार करना होगा, विद इन टू विदाउट। और जब तक यह संभव नहीं है तब तक आत्मनो मोक्षार्थ सिद्ध नहीं होगा। किस दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे तो मैं झूठ बोलूं, फरेब करूं, चीप हरकतें करूं, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है छोटा मोटा वो सब निपटाऊं, और सुबह के 10 मिनट या रात के 15 मिनट या आधा घंटा या कभी कुबार का उपवास या तीर्थ करके मैं आशा करूं मेरा मोक्षार्थ हो जाएगा। इट इज स्टुपिडिटी। जहां जितनी इन्वेस्टमेंट की जाए रिटर्न उसी के अनुरूप मिलती है। आज के इस युग में सबसे बड़ी टाइम, अटेंशन और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में होती है। You invest the majority of your time, majority of your attention, majority of your energy, कहां? In your profession, in your livelihood। तो जहां सबसे ज्यादा अपनी जीवनी की, पूरी जीवनी की पूंजी लगाते हो, परिणाम तो वहीं से उठने हैं ना। 15 मिनट से परिणाम कैसे उठ जाएगा? आधे घंटे से परिणाम कैसे उठ जाएगा? 1 घंटे से परिणाम कैसे उठ जाएगा? 1 घंटे की माला जप करके अगर हम समझें आत्मानो मोक्षार्थ हम कर रहे हैं तो हम प्रकृति के सिद्धांतों को नकार रहे हैं। सिद्धांत अकाट्य है, जहां जितना गुड़ वहां उतना मीठा। तो 12 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जिस व्यवसाय में हम रहते हैं उसे हम पूंजी ना माने, वो माने ये तो रोजी रोटी है। मोक्षार्थ तो मुझे 15 मिनट से होना है, 1 घंटे से होना है, यदा कदा के उपवास रखने से होना है। यू आर स्टूपिड। मोक्षार्थ अगर प्राप्त होना है आज के जीवन के परिवेश में, आज के अर्जुन को, तो उसको 9 to 5, 9 to 6 या 8 to 8 इसमें होना है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर जगत हिताय के द्वारा ही, मेरे प्रोफेशनल कंडक्ट के द्वारा ही मेरा इवोल्यूशन, मेरा मोक्षार्थ संभव है, तो इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास योग कहां से आता है? क्योंकि ज्ञान आपको है, कर्म आप करते हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी करते हो, लेकिन तब भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता। माने इवोल्यूशन, मोक्ष माने इवोल्यूशन। मोक्ष का और कोई तात्पर्य नहीं है, इस शब्द का और कोई तात्पर्य नहीं है, केवल और केवल एक, आत्मिक प्रगति। आत्मिक प्रगति। और ये आत्मिक प्रगति मुझे तब तक नहीं मिल सकती, अब मैं आगे गहरे में जा रहा हूं, अब मैं गहरे में जा रहा हूं, ये तब तक नहीं मिल सकती जब तक मैं एक और विषय ना सीखूं। कौन सा? यहां मुनि वेद व्यास कृष्ण के माध्यम से 3 बातों का भेद सिखा रहे हैं। दिस इज समथिंग अ हेयर पिन बेंड। क्या भेद? कर्म, विकर्म, अकर्म। जब तक कर्म, विकर्म और अकर्म को तुम नहीं समझोगे अर्जुन, तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये क्या कंफ्यूजन हो गई? आपने मुझे कहा, सीधी सी बात समझाई आपने मुझे कि जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर, पूरी ईमानदारी से पूरा कर, कोई कुताही मत बरत, किसी बात को छोड़ मत, पूरी जिम्मेवारी से अपने आप को झोंक दे, 100% अपना आपा समर्पित कर अपने कर्म को, जो तेरा दायित्व है, तो तुझे प्रगति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, उन्नति प्राप्त होगी। हां,
अब आप ये कह रहे हो कि केवल कर्म करने से प्रगति प्राप्त नहीं होगी। व्हाट डू यू वांट टू से? यू कंफ्यूजिंग मी। अब तुम कहते हो कि अर्जुन तुझे अभी एक और चीज समझनी है। वो क्या? कर्म, विकर्म और अकर्म, ये क्या है? कर्म अर्थात जो भी तुम कर रहे हो, जो तुम्हें करना था, जो तुम्हें करना चाहिए था, उसे कर्म कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। विकर्म, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें नहीं करना, तुम फिर भी कर रहे हो, विकर्म। ठीक है। तीसरा अकर्म। व्हाट इज दिस? जो तुम्हें करना चाहिए। लुक, यू आर कंफ्यूजिंग मी। नो 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 नो, देयर इज नो कंफ्यूजन। 3 गियर होते हैं, आगे जाने वाला, पीछे जाने वाला और न्यूट्रल गियर। गाड़ियों में तो न्यूट्रल गियर में गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुनि वेद व्यास अर्जुन को एक ऐसी टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि गियर डालो आगे जाने के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन तुम्हारी आंतरिक स्थिति न्यूट्रल की बनी रहनी चाहिए। ये कभी हुआ आज तक? गाड़ियों में तो नहीं हो सकता। आप गाड़ी में न्यूट्रल गियर में गाड़ी स्टार्ट करो और को आगे बढ़, गाड़ी बढ़ेगी क्या? कभी नहीं बढ़ेगी, वहीं खड़ी रहेगी। क्यों? अरे गियर डालो ना। मुनि वेद व्यास बहुत टेढ़ी चीज समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो गाड़ी तो चलवाना चाहते हैं लेकिन न्यूट्रल गियर में। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। माने कर्म करो, सारे कर्म करो जो तुम्हारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के, 100% अपने आप को झोंक दो, अपना 100% अपना आपा पूरा झोंक दो, भगाओ गाड़ी, जिस गति से भागनी चाहिए भगाओ उसे, पर गियर न्यूट्रल रहना चाहिए। दिस इज कंफ्यूजिंग। हां, पदार्थ के स्तर पर इन टेक्नोलॉजी इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन चेतना के क्षेत्र में यह संभव है कि गाड़ी तेजी से आगे भागे और भीतर गियर न्यूट्रल रहे। इसे अकर्म कहते हैं। माने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी करूं,